देखो इंटीग्रेशन के अंदर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वैसे फिजिक्स में आप लोगों ने ये काम किया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद इसमें एक चीज और होगी, लिमिट। तो वो लिमिट कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, कब लगानी है, वो हमें सीखना है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन के सारे मेथड आते हैं तो आपका आधा काम तो इस चैप्टर में हो चुका है ऑलरेडी। फिर दूसरा जो काम है लिमिट वाला, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे, कब, कहाँ लगानी है और कब बदलनी है लिमिट। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर है ये। जिसको इंटीग्रेशन ऑलरेडी आता है उसके लिए ये चैप्टर करना बहुत आसान है। बस आपको इसमें लिमिट और लिमिट की प्रॉपर्टी जो है वो सीखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड एक्सरसाइज में है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी लिमिट एज सम है, वो एक अलग मेथड है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 की। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, उसकी उनको समझो और फिर अपने आप ये प्रैक्टिस करना। ये एक्सरसाइज आप अपने आप से कर लोगे अगर आपको इंटीग्रेशन आता है। तो जैसे क्वेश्चन है कि अगर x dx, मान लो मुझे x dx का इंटीग्रेशन करना और लिमिट नहीं दे रखी है, तो ये क्वेश्चन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो हमने पहले किया है। तो हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे c। अब चूंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें प्लस c नहीं लगाना है, क्योंकि अब हमें आंसर डेफिनेट मिलेगा, एक फिक्स आंसर हमें मिलेगा, तो वहां कोई कांस्टेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, फंक्शन आपका यही रहेगा, बस लिमिट दी हुई होगी, मान लो 1 से 2। मतलब अब आपको x का इंटीग्रेशन तो करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अब आपको प्लस c नहीं लगाना है, आपको एक एग्जैक्ट आंसर इसका निकालना है। और x की लिमिट है 1 से 2। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो आपको बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। फिलहाल अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 3 सवालों के जवाब मुझे पता होने चाहिए कि लिमिट कब लगानी है, लिमिट कहाँ लगानी है और लिमिट कैसे लगानी है। तो पहला सवाल का जवाब है कि लिमिट तब लगानी है जब आप इंटीग्रेशन पूरा कर लो। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, आप लिमिट को भूल जाओ और x का इंटीग्रेशन बताओ, तो x का इंटीग्रेशन होगा x² 2। अब मैं प्लस c नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूं। पहचान क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि सवाल में लिमिट दे रखी होगी। यहाँ पे जो लिमिट है इसको मैं बोलता हूँ लोअर लिमिट, और ये वाली लिमिट होती है हमारे अपर लिमिट। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में लिमिट दी हुई हो इंटीग्रेशन में, तो वो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का बन जाएगा। ठीक है, अब मैं प्लस c नहीं लगाऊंगा, अब मेरी लिमिट है यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और 2, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो तब तक आपको लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। इंटीग्रेशन मेरा हो गया, इतना ही था इसमें। दूसरा सवाल है लिमिट कहाँ लगानी है, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो लिमिट भी x की जगह ही लगानी है। और तीसरा सवाल आता है लिमिट कैसे लगानी है, तो उसका आंसर है कि जो x है वहां पे पहले आप अपर लिमिट रखोगे, x की जगह अपर लिमिट रखोगे, बाकी जो चीजें हैं वो वैसे ही रहेगी। माइनस जहां x है वहां लोअर लिमिट रखेंगे, पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये हो गया 4/2 मतलब 2 माइनस 1/2, तो आंसर आ गया 3/2। तो ये डेफिनेट आंसर जो है हमें इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखें तो हमारा फंक्शन था fx बराबर x, तो fx लिखो या y लिखो एक ही बात है, y बराबर x हमारा फंक्शन था। तो उसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, एक लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी, ये y बराबर x या फिर fx बराबर x वाला ये ग्राफ है। अब x बराबर 1, ये है x बराबर 1 वाली लाइन, और x बराबर 2 लाइन यहां से सपोज पास होगी। तो आपको ये जो 3/2 आंसर मिला, ये 3/2 इस लाइन के अंदर का जो ये एरिया है, x बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर x जो लाइन बनी थी उसके नीचे का जो ये एरिया है, ये एरिया है 3/2। इस एरिया को अगर हम मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट आएगा 3/2 स्क्वायर मीटर। तो बेसिकली हम जब किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उस फंक्शन के अंडर का एरिया जो है हमें मिलता है।
ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डेफिनेट एरिया हमें मिल रहा है, डेफिनेट आंसर मिल रहा है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे प्लस भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपको बस इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद लिमिट कहां, कब और कैसे लगानी है, तो लिमिट तब लगानी है जब इंटीग्रेशन हो जाए। लिमिट कहां लगानी है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है वहां लगानी है। कैसे लगानी है, तो पहले अपर लिमिट और फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट आपको रखनी है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करता हूं मैं। जैसे मान लो 0 से π/2 sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट 0 से π/2, इंटीग्रेशन कर लिया। अब x के रेस्पेक्ट में किया है तो x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, और x की जगह लोअर लिमिट। तो माइनस cos π/2 होता है 0, माइनस माइनस प्लस, और cos 0 होता है 1, तो आंसर आ गया 1। अब ये 1 क्या है, तो इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो हमें पता है sin x का ग्राफ होता है ये, तो ये x बराबर 0 वाली लाइन तो ये है, और x बराबर π/2 लाइन ये है। तो 0 से π/2 के बीच में sin x ने कितना एरिया कवर कर रखा है, sin x के अंडर का एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ये एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है वो इंटीग्रेशन करना है। इसकी ज्योमेट्री में अभी नहीं जाना है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल आपको ये करना है कि लिमिट कहां, कब और कैसे लगानी है। यहाँ पे भी आप पीछे स्क्वायर यूनिट अब नहीं लिखेंगे, तो जब आप ऐसे एप्लीकेशन सोल्व करेंगे तब आपको स्क्वायर यूनिट लगाना है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और नई चीज है इस चैप्टर में, वो है कि कभी-कभी हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज कब होगी, जब आपका क्वेश्चन चेंज होगा तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरा sin log x अपॉन x और लिमिट दे दी 1 से 2 dx। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं लिमिट को भूल जाऊं तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। log x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि log x भी पढ़ा है 1 अपॉन x भी पढ़ा है। तो log x को t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और t का dt by dx, तो 1/x dx बराबर हो गया dt। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, sin log x को अज्यूम किया था t और 1/x dx की जगह आ गया dt। तो क्वेश्चन जो विद रिस्पेक्ट टू x था, नाउ क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट यही रखता हूँ 1 से 2, तो ये लिमिट गलत है, क्योंकि ये लिमिट तब काम करती जब क्वेश्चन मेरा x के रेस्पेक्ट में था। अब क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया t के रेस्पेक्ट में, तो t के अकॉर्डिंग मुझे लिमिट भी लिखनी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे चेंज करूंगा, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में t कहां इंट्रोड्यूस हुआ है, यहां, तो आप लिमिट भी यहीं चेंज करेंगे। यहां मेरी लिमिट जो है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, पहले मैं x की जगह अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा log 2 इक्वल टू t। ठीक है, जहां x है वहां अपर लिमिट रखी x की 2, तो ये हो गया log 2 इक्वल टू t। अब log 2 की वैल्यू टेबल में दे रखी है, तो ठीक है, नहीं दे रखी तो log 2 को log 2 ही रखेंगे। फिर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा log 1 इक्वल टू t। अब मुझे पता है log 1 कितना होता है, 0 होता है, लेकिन log 2 की वैल्यू नहीं पता, तो log 1 0 होता है तो आप 0 लिख सकते हो। आप चाहो तो log 1 को log 1 भी रख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं 0। तो इसका मतलब x बराबर 1 रखा, लोअर लिमिट रखी तो नई लोअर लिमिट आई 0, और x इक्वल टू 2 रखा, अपर लिमिट रखी तो नई अपर लिमिट आई थी log 2। तो मुझे t के कॉरेस्पॉन्डिंग ये नई लिमिट जो है वो मिल जाएगी। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, लिमिट मेरी है 0 से log 2, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो t की जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस ब्रैकेट और t की जगह ही लोअर लिमिट, तो ये हो गया माइनस cos log 2
माइनस माइनस प्लस और cos 0 होता है 1, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है 10.2। ठीक है, इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे पहले चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में हमने सारे मेथड पढ़े थे। हो सकता है कहीं आपको आइलेट लगाना पड़े, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़े, हो सकता है डिवीजन मेथड लगाना पड़े, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपने पढ़े हैं वैसे उनका यूज करके इंटीग्रेशन करना है। लिमिट का कॉन्सेप्ट इतना ही है, लिमिट पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद लगानी है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है वहां लगानी है। लगानी कैसे है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करेंगे और उसी की जगह वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रखेंगे और सॉल्व करेंगे। प्लस से यहां पे नहीं लगाना है, अगर क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट भी वहां पे चेंज करनी है। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज करके आप करोगे। थैंक यू।